स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अर्थात वे सभी क्रियाएं, है ना, प्रक्रम अर्थात क्रियाएं जो संयुक्त रूप से अर्थात मिलजुल कर जीवों के अनुरक्षण अर्थात जीवों की रक्षा का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम को 4 भागों में बांटा गया है। पहला पोषण, फिर श्वसन, वहन और उत्सर्जन। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले पोषण को कि पोषण क्या होता है ना। पोषण भोजन ग्रहण करना। पोषण क्या होता है, भोजन ग्रहण करना एवं पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। अर्थात जो हम भोजन मुंह के द्वारा ग्रहण करते हैं, है ना, वो भोजन ग्रहण करने की क्रिया, फिर जो हमारा भोजन अंदर हमारे जो पाचन तंत्र है उसमें पचता है, उसका अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग, मतलब हमारी शरीर की रक्षा के लिए उसका फिर उपयोग करना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूहों में बांटा गया है। पोषण को कितने समूह में बांटा है, 2 समूह में, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो पहले हम स्वपोषी पोषण को देखेंगे। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे हरे पौधे। तो स्वपोषी पोषण अर्थात स्व खुद के द्वारा, है ना, स्वयं द्वारा निर्मित। तो जो वातावरण में अजैव पदार्थ होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, इनकी सहायता लेकर इनकी उपस्थिति में ये हरे पौधे जो होते हैं और नीला हरी शैवाल जो होती है वो अपना भोजन स्वयं बनाती है। और स्वयं बनाने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, भोजन बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकाश संश्लेषण को क्रिया को हम आगे समझेंगे। तो स्वपोषी पोषण वह होता है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी पोषण। अब हम देखते हैं विषमपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है, जैसे मानव और अन्य जीव। जैसे हम भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, है ना, या अन्य जीव जंतु जैसे कोई बकरा खाता है, मुर्गा खाता है, अंडे खाता है, मछली खाता है ना। तो हम भोजन के लिए अन्य जीव पर और दूसरे जीव भी, है ना, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, चीता, ये सब अन्य दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए निर्भर होते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, विषमपोषी पोषण कहलाता है। अब हम स्वपोषी पोषण को फिर देखते हैं। स्वपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं में होता है। अर्थात स्वपोषी पोषण किस में होता है, एक तो हरे पौधे में होता है और कुछ जीवाणु जो इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को कर सकते हैं वही स्वपोषी पोषण करते हैं, अर्थात स्वयं द्वारा निर्मित भोजन का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। वे पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है
उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेते हैं तथा सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अर्थात जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, दूसरा जल आवश्यक है, क्लोरोफिल आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। इन 4 घटकों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है और उससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ऑक्सीजन बनती है और जल बनता है। ठीक है, तो इससे ये 3 पदार्थ बनते हैं, है ना। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो एक बार फिर समझते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल जो हरी पत्तियों में उपस्थित होता है और सूर्य का प्रकाश, इन 4 घटकों की आवश्यकता होती है और इससे क्या प्राप्त होता है? कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल बनता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसका समीकरण देखते हैं। 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। अब कच्ची सामग्री क्या ज़रूरत होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, अर्थात वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे वो प्राप्त हो जाती है। और जल, स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं, अर्थात जड़ों के द्वारा जल उनको प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। अब ये कौन कौन सी घटनाएं होती देखते हैं। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, अर्थात सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करती है क्लोरोफिल जो पत्तियों में होता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? रासायनिक ऊर्जा में, और जल का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो कार्बोहाइड्रेट बनाती है, मतलब उसका अपचयन करके उसका निर्माण करती है।